ठीक है, कल हम लोगों ने RO का एग्ज़ाम दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पेपर वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड था, और आसान तो नहीं कह सकते, लेंथी भी था पेपर। पूरा विश्लेषण कर लेते हैं, आज हम लोग इस चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है एक अनुमान के तौर पे। ये एस्टिमेटेड है, चीज़ें जो है इसके लगभग आसपास ही जाएंगी, और जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कट ऑफ जो है लगभग तो एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबको पता ही है टोटल 411 पद आए थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे पेपर कैसा रहा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने दिया। फिर बीच में खबरें भी ये भी आई हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, पर इस चीज़ को हम मान नहीं सकते जब तक आयोग नहीं मानेगा, तो ये बात करना भी थोड़ा ठीक नहीं होगा इस वक्त। तो आज जो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले करने जा रहे हैं वो यही देखेंगे जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या आता है, और जो रिजल्ट है हमारा वो कट ऑफ के लिए ही है कि कट ऑफ हमारी कैसी आने वाली है, कितनी कट ऑफ जाएगी, और फिर उस हिसाब से हम लोग क्या है मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो किन किन चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं, विश्लेषण किस आधार पर कर रहे हैं। पहले वो तो ये है कि सबसे ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है कि कठिनाई का स्तर जो हम लोगों ने पेपर दिया है एग्जाम। ठीक है, एग्जामिनेशन जो पेपर कल आए हैं सबसे मेन क्राइटेरिया तो वही है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने ये एग्ज़ाम दिया है RO का। कुल 411 पद भी आए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पद आए हैं, पहली बार मुझे लगता है 10-15 सालों में पहली बार 411 पद आए हैं RO के लिए। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये सब चीज़ें देखते हैं भाई कठिनाई का स्तर क्या है। तो जैसे कि पहले तो हम लोग ये देख लें कि परीक्षा का पैटर्न क्या था। हमें पता ही है सामान्य अध्ययन रहता है, सामान्य हिंदी रहता है। सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन रहते हैं, और हिंदी के आपके 60 और एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपका जो इसमें निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है, तो यानी कि आप 3 गलत करेंगे तो एक सही आपका क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, और आप 3 तुक्के भी मार सकते हो, तो आप एक जो आपने सही आंसर दिया है उसका रिस्क ले सकते हैं। तो तुक्के भी मारते हैं लोग, मैं खुद मारता था। 120, 60 और 180। ठीक है, 120 मिनट में आपको 140 क्वेश्चन करने थे यहाँ पर, और इसमें हमारे रीजनिंग भी होते हैं। ये आपका जो PCS का प्रीलिम्स होता है उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि अगर वहां पर बात की जाए, अगर PCS जो प्रीलिम्स होता है उसमें रीजनिंग नहीं आती है ना मैथ्स आती है। जब रीजनिंग और मैथ्स नहीं आती तो 120 में 140 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने रीजनिंग भी दे दी है, मैथ्स भी दे दी है, तो उस हिसाब से 120 मिनट में 140 करना, और फिर आपने क्या किया है आगे विश्लेषण करने जा ही रहे। तो ये कुल मिला के इतने पेपर विषय थे जिनसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, साइंस से 14 क्वेश्चन आए आपके, हिस्ट्री से 11, बहुत कम आए हिस्ट्री से। लोग एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा आते हैं, लेकिन नहीं आए, कमी आए। फिर राष्ट्रीय आंदोलन से आए हैं आपके, भारतीय राजनीति यानी कि राजव्यवस्था से पूछे गए 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर से भी पूछा गया इस बार क्वेश्चन, जनसंख्या, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, इनसे भी आपके 5 क्वेश्चन आ गए हैं। कृषि से आपके 8 क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स और रीजनिंग से 16 आए हैं। आप सोच सकते हैं 16 क्वेश्चन आए हैं और टाइम हमें कम दिया जा रहा है। करंट अफेयर के 17 क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें 9, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी 9, यूपी स्पेशल से 16 क्वेश्चन आए हैं। तो देखा जाए तो मिला जुला ही आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, यहां से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सामान्य अध्ययन, सामान्य जो GS था वो थोड़ा सा कठिन था, इसको कहा जा सकता है कठिन है। क्यों कठिन है ये भी बताया जाएगा। और जो आपका सामान्य हिंदी है वो आपका सरल था, वो तो आपका सरल था। ठीक है, उसमें तो आप 50 से ऊपर कर सकते हैं, 50 से 55 तो जनरली वहां पे लोग कर सकते हैं हिंदी में। कुल मिलाकर देखा जाए तो पेपर जो है वो आपका क्या है, मध्यम से कठिन है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका 120 मिनट था, मिनट थे 120 मिनट, 120 मिनट्स का जो पेपर था, उस हिसाब से क्या पेपर वो सही था। जिस हिसाब से अगर हम बात करें तो
ठीक है, 120 मिनट में आपके 140 क्वेश्चन करने थे, 120 मिनट में। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से हम लोगों को ये पता चल पाएगी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, इसकी आइडिया भी लग जाएगा हम लोगों को। ठीक है, अगर देखा जाए तो पेपर तो डायनामिक और स्टैटिक, डायनामिक मतलब कि स्टैटिक से रिलेटेड नहीं है। जो स्टैटिक हमारा पोर्शन था वो आपका कम आया था, डायनामिक आपका ज्यादा आया था। ये 65% आया था, ये 35% आया था आपका। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए जो मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये बता रहा है कि पेपर जो था वो लेंथी था। अब कहेंगे सर लेंथी कैसे हो गया, जब आपके 120 मिनट में 140 ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते थे। ये बात तो है, लेकिन लेंथी होने की दूसरी वजह है ये कि इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट वाले ये ज्यादा आ गए। अगर हम पिछले साल की बात करें, ठीक है, तो उनसे तो ये इस बार कंपैरेटिवली ज्यादा है, ये ज्यादा है। ठीक है, दूसरा जो आप मैच द फॉलोइंग्स करते हैं जिसमें आपको ऑप्शन भी चेक करना है भाई, और ऑप्शन भी ऐसे होते हैं कि आपको उसमें टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि आपको उसमें OMR में गोला भी भरना है, तो यहाँ पर भी आपको टाइम लगता है इन क्वेश्चन में। ये भी कितने थे, ये भी ज्यादा थे। और फिर जो हमारा तीसरे नंबर के जो होते हैं नॉर्मल, जिसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, नॉर्मल ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन, ये आपके कम थे। ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन ये आपके कम थे। अगर ये वाले रहते, ये वाले, तो 120 मिनट में आप 200 दे दो तो करे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये भी दे रहे हो, स्टेटमेंट वाले भी दिए हो ज्यादा, और फिर आपने मैच द फॉलोइंग्स वाले भी ज्यादा दिए, फिर आप हमसे कह रहे हो रीजनिंग भी कर लो उसमें, और फिर बता रहे हो कि मैथ्स भी कर लो, इसके 16 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो पेपर क्या हो गया, लेंथी हो गया। यानी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं 120 मिनट में 140 क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे, या करे भी होंगे तो उनको क्या करना पड़ा था, रिस्क लेना पड़ रहा होगा, और उन्होंने या तो रीजनिंग को सैक्रिफाइस किया होगा या फिर कोई अदर क्वेश्चन से उनको सैक्रिफाइस किया होगा। अदरवाइज आपके जो आते हुए क्वेश्चन है आप उसको मिस कर जाओगे, अगर आप 140 के 40 क्वेश्चन पढ़ नहीं पाओगे तो, है ना। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि पेपर लेंथी था, और यही लेंथी की वजह से इस बार जो कट ऑफ है आपकी वो कम जाने वाली है, ये तो हम कह सकते हैं, डैम श्योर है। ठीक है, कैसे जाएगी कट ऑफ कम, क्योंकि अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट हमारी 411 थी, जिसमें 10,79,000 कुछ बच्चों ने पेपर दिए हैं। इसमें 87% लोग उपस्थित थे, 87% की अटेंडेंस है। लगभग 9,30,660 लोग कल उपस्थित थे, पेपर देने आए थे। ठीक है, तो ये तो कंपटीशन, ये तो कट ऑफ बढ़ा रहे हैं, ये वाली जो संख्या आ रही है ये तो कट ऑफ बढ़ा रही है, लेकिन जो लेंथ पेपर की जो लेंथनेस थी या लेंथी थी वो कट ऑफ कम करवा रहे हैं। प्रीवियस कट ऑफ 135 तक जाती थी, तो इस बार जो कट ऑफ है आपकी वो कम तो जाने वाली है। अगर हम जीएस की बात करें, ठीक है, अगर जीएस की बात करें कट ऑफ की, ठीक है, जो पहला पेपर आया था जीएस का, उसकी जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 75 to 80 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, मार्क्स और क्वेश्चन जनरल की। ठीक है, और आपका ये तो जनरल स्टडीज का था। जनरल हिंदी की अगर बात करें तो इसकी जो है आपकी 52 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज जो है 52 क्वेश्चन जाएगी। तो टोटल मिला के आपका कितना जा रहा है, आपकी जो कुल कट ऑफ है वो आपकी 127 से 132 तक रहने वाली है। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी, भले ही कम चले जाएगी, इतना तो डैम श्योर है।
127 से 132 तक 2024 का जो पेपर आया है, कल वाला जो पेपर हुआ है, उसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो इतनी ही जाने वाली है। इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम जा सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगी जनरल की। और कैटेगरी वाइज जो है अपने 5-5 नंबर कम कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो ये इतनी तो कट ऑफ जाएगी आपकी। जिसके इससे ज्यादा नंबर है, 127 से 132 से ज्यादा नंबर है, या इसकी रेंज में भी है, या 125 तक भी है, वो भी रिस्क तो नहीं लेगा, तैयारी करने में लग जाना चाहिए उसको भी। जिसके भी अगर यहाँ तक पहुंच रहा है, 125 या 120 तक भी पहुंच रहा है, तो तैयारी करने में जुट जाना चाहिए उसको, क्योंकि मेंस का टाइम कम है आपके पास, ठीक है। तो तैयारी कीजिए आप, 120 वाले भी तैयारी कीजिए, 120 जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो तैयारी करें। वो बात रिजल्ट का इंतजार नहीं कर सकते कि रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, नहीं, पहले से तैयारी करें, नहीं तो फिर जब तक रिजल्ट आएगा तब तक देरी हो जाएगी और चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये था आज हम लोगों का पेपर का एनालिसिस। इसको बंद कर